हर कुछ सालों में द गेम इवॉल्व्स, ठीक है। द फुटबॉल गेम इट सीज न्यूअर टैक्टिक्स एंड यूनिक अप्रोचेस हमें देखने को मिलती है जो डिस्कवर भी होती है एंड दे गेट एडेड टू दिस ब्यूटीफुल गेम। एंड उस एडिशन में ना फ्लेवर एंड इंट्रीगनेस जो होती है वो भी ऐड हो जाती है गेम में। द लेजेंडरी अरिगो साची और उसकी जो मिलान टीम थी लेट 80s की, क्रोइफ का टिकी टाका जो जो बार्सिलोना की ड्रीम टीम को ब्रेड किया, और द करंट ग्रैंड मास्टर्स लाइक पेप गार्डियोला एंड योर्गन क्लॉप्स एक्सप्लोसिव प्रेसिंग स्टाइल आर ग्रेट एग्जांपल्स। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मटेड पंडित्स। आज एक बहुत शानदार वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। वील बी टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ फुटबॉल मैनेजर्स, ठीक है, एंड वील बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द न्यू जनरेशन और इस न्यू जनरेशन का फेस कौन है। तो सबसे पहले यार सूर्यांश, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैनेजर्स इन जनरल। यार एवोल्यूशन इज क्वाइट एविडेंट। तू मतलब योहान क्राइफ को ही लेते हैं। वील टॉक अबाउट समवन वेरी ग्रेट इन रिस्पेक्ट टू बार्सिलोना स्टाइल ऑफ प्ले। आप जब योहान क्राइफ को देखते हो, उसका उसका ये था कि प्ले एज अ टीम रादर देन एज अ प्लेयर। उसकी एक स्टेटमेंट थी कि अगर आप सुपरस्टार्स भरते हो ना, दैट इज 11 सुपरस्टार्स प्लेइंग रादर देन अ टीम प्लेइंग। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फुटबॉल क्या था? ही नेवर वांटेड गुड प्लेयर्स बट ही वांटेड अ गुड फुटबॉल टीम। तो वो एक थॉट था, प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस। फिर हम चल थोड़ा टाइम स्किप करते हैं, हम 10-20 साल आगे आ जाते हैं। नाउ कम्स अ गाय 2008 में, गंजा आता है एक बार्सिलोना में, जो अभी टीम को छोड़ के आया है। वो आता है, वो 2009 में एक ऐसी टीम खड़ी कर देते हैं जिससे खेलने में हालत खराब होती है टीम्स की। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पेप ग्वार्डियोला। अब पेप ग्वार्डियोला पे जब हम आते हैं, हम लोग देखते हैं यार ये बता सोचता क्या है। तुम अभी की बात करते, चलो लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू इट, क्योंकि लेट्स नॉट बी प्री मिडीवियल पीपल। मतलब हाँ, अभी की बात करते हैं क्योंकि हम भी यंग ही हैं। तुम लोग बोलोगे क्या बुड्ढों वाली बातें कर रहे हैं भोसड़ी के। मतलब लेट्स गेट इनटू इट। तो बात ये है कि जब पेप ग्वार्डियोला की हम बात कर रहे हैं, हम मैन सिटी को ही ले लेते हैं। तुम देखो वो कितने टाइप से प्रेसिंग करती है, वो भागते ही रहते हैं। और तू देखेगा कोई मैन सिटी में फिजिकल प्लेयर नहीं है। तू वेदांत मेरे को एक फिजिकल प्लेयर बता दे सिटी में। प्रोबेबली रूबन डियास, बट वो एक सेंटर बैक है। वो डिफेंडर है, दैट हाँ। इज हिज जॉब। वही तो है, दैट इज द स्टाइल ऑफ प्ले। कोई मतलब प्लेयर्स आर नॉट फिजिकल बट प्लेयर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अब आते हैं हम और स्किप करते हैं, हम 10 साल और आगे आ जाते हैं बारसा की हिस्ट्री। कोई बारसा कोई पकड़ के, हियर कम्स जावी। हियर कम्स जावी। जावी का स्टाइल ऑफ प्ले क्या है? क्रोएफ, उसका एवोल्यूशन था पेप, पेप का एवोल्यूशन है जावी। देयर इज इंप्रूवमेंट इन एवरी स्टाइल ऑफ प्ले, देयर इज सम काइंड ऑफ इश्यूज इन एवरी स्टाइल ऑफ प्ले, बट जो वो इंप्रूवमेंट्स हैं वो नलिफाई कर रही हैं वो धीरे धीरे वो इश्यूज को, जिससे टीम बहुत ब्यूटीफाई होती है। और तेरे तो को वही मालूम हम है उस स्टाइल ऑफ प्ले में भी एक तरीके की पर्सनालिटी, एक तरीके की यूनिकनेस भी हम देखने को मिलता है। ठीक है, अभी ये तो था बार्सिलोना। अभी आते हैं जो नेक्स्ट सेट ऑफ एवोल्यूशनरी मैनेजर्स आ रहे हैं उठ के। उसमें बहुत बड़ा नाम है एरिक टेन हैग। लिटरली मतलब उसे इतने सारे क्लब से लिंक किया जा रहा है ना। मैन सिटी में वो लोग कहते हैं कि ही विल बी पेप्स हायर, ठीक है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड का नेक्स्ट मैनेजर डीम टू बी कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं मैड्रिड के भी थोड़ी बहुत लिंक्स हैं, बट आई डोंट कंसिडर देम एज सॉलिड लिंक्स। एंड काफी सारे क्लब से वो लिंक हो रहा है। तो यार सबसे पहले तो हम लोग को एरिक टेन हैग के बारे में बात करनी चाहिए। He's coached 183 या 190 गेम्स के अराउंड एंड he's won 140, मतलब उसकी 140 विंस है, उसकी 24 ड्रॉज है एंड he's got a 75% विन परसेंटेज, ठीक है। तो he's won the Eredivisie या फिर the Dutch league twice and Champions League semi-finalist. तो what makes this guy so special? It is his 4-2-3-1 attacking and aggressive football, and there is absolute fearlessness in their gameplay. एंड ये आती है उनके टैक्टिकल फॉर्मेशन से। और जो एरिक टेन हैग है, ही पोर्ट्रेज अ प्रोटोटिपिकल मॉडर्न मैनेजर। मतलब बहुत मॉडर्न अप्रोच है भाई उसकी गेम को लेकर। पोजेशन डोमिनेशन, प्लेइंग विद विर्थ, यूजिंग द टू फुल बैक्स एंड द विंगर्स द मोस्ट। अब आते हैं सूर्यांश, एरिक टेन हैग के बारे में तू भी थोड़ा बता दे टैक्टिकली। यार देख, अगर मैं टैक्टिकली बोलूँ ना, हम्म उसका आइडिया एक बहुत प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ प्ले से डेवलप होता है।
जब तू इनिशियल देखेगा, जैसे 1980s का फुटबॉल तू देख ले, जब रूमनिके वगैरह खेलते थे इसके लिए, बायर्न के लिए, बायर्न की तब टीम एक बहुत सॉलिड टीम थी, वो भी इसी फॉर्मेशन पे खेलती थी, ठीक है। उनके जो फुल बैक्स थे उनकी इंपॉर्टेंस बहुत दिखाया जाता था। आज की मॉडर्न डे फुटबॉल में फुल बैक्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर्स। और अगर तुम कोई भी सिस्टम उठाओ, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। टेन हैग स्विच द रोल्स, ठीक है, उसने फुल बैक्स पे काम तो छोड़ा है, बट ही हैज रिड्यूस द वर्क। तो वही तो है, एवोल्यूशन आ रहा है गेम में, वही दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। अभी जो नेक्स्ट मैनेजर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज समवन जो वाज समवन जिसको हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो रियल मैड्रिड का मैनेजर बने अगले 5 6 7 8 साल में। दैट इज राहुल। अब राहुल का व्हेन यू टॉक अबाउट इट, राहुल इज नॉट अ टिपिकल मैड्रिड मैनेजर। अब हाउ डू आई क्लेम दिस? कैस्टिया को जब आप उठाते हो, कैस्टिया इज गाइस, कैस्टिया इज रियल मैड्रिड का यंग टीम, जहां से प्लेयर उठ के आते हैं, जैसे ला माजिया इज फॉर बार्सिलोना, कैस्टिया इज फॉर रियल मैड्रिड। तो जब आप कैस्टिया को उठाते हो, कैस्टिया हैज अ स्टाइल ऑफ प्ले, अ स्टाइल ऑफ प्ले विच इज वेरी यूनिक। कैस्टिया में तुम कोई भी प्लेयर को उठाओगे ना, उसकी स्ट्रिंग पासिंग होगी। वो लॉन्ग बॉल्स पे बिलीव नहीं रखते इतनी जल्दी, पहले वो स्ट्रिंग पासिंग करवाते हैं। और कहते हैं राहुल इज सो एग्रेसिव विद दिस कि each and every player that comes from Castilla has to give like fucking 10,000 या 11,000 passes before getting a chance to play in that team. तू समझ रहा है कितनी ग्रेविटी है सिचुएशन की, कि दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग पासिंग वगैरह है। ही इज क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी ऑफ दैट फुटबॉल। तो वही है कि राहुल से आपको आइडेंटिटी मिल रही है। अभी मैं वेदांत तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, स्ट्रिंग पासिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेम का, है ना, बट स्टिल लोग उसको उतना रेट नहीं करते। डू यू थिंक कि स्ट्रिंग पासिंग इज ओवररेटेड और इज इट अंडररेटेड? यार मेरे हिसाब से तो स्ट्रिंग पासिंग इज प्रीटी अंडररेटेड, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे को राहुल के बारे में बात करने का बहुत टाइम से मन था, तो आई टॉक अबाउट राहुल ओनली। ही प्लेज अ 4-3-3, जहाँ पे उसका नंबर 9 जो है ना, ही बिकम्स लाइक अ डीप लाइंग नंबर 9। ही कम्स बैक, ड्रॉप्स डीप, हेल्प्स इन लिंकिंग अप द प्ले, डज डिफेंसिव वर्क आल्सो। एक तरीके से वो करंट मैड्रिड स्टाइल ही खेल रहा है, यू नो। एंड जो होरे वाल्दानो है, तुझे मालूम है मैड्रिड हायरार्की में काफी इंपॉर्टेंट फिगर है वो। उसने, उस बंदे ने राहुल को मोरिनियो, पेप, डिएगो सिमियोने और ऐसे ऐसे मैनेजर से कंपेयर किया है। नाउ इफ समवन लाइक होरे वाल्दानो हु इज बिल्ट ग्रेट लेजेंडरी टीम्स एंड ही इज बीन एट रियल मैड्रिड फॉर सो लॉन्ग, वो अगर ऐसे शाउट्स दे रहा है ना, तो मतलब देख, मैं ऐसा नहीं कह रहा दैट राहुल उस लेवल का होगा, बट राहुल में कुछ तो उसने देखा होगा। राहुल में हैव द पोटेंशियल टू बी अ डिएगो सिमियोने और अ पेप गार्डियोला or a Jose Mourinho. And he's the kind of manager who can work with young players and help to get the most out of them. तो यार, अगर में से काफी मैड्रिड फैंस ये भी पूछ चुके हैं कि यार अगर कार्लो एंचेलोटी जाता है तो अगले साल आप किसको देखना चाहोगे, तो आई थिंक नाउ इज द टाइम, अब टाइम आ गया है वेयर राहुल गेट्स द जॉब, बिकॉज पिछले 3 से 4 साल से ना ही इज मैनेजिंग कस्टिया एंड एक्सेट्रा द टीम्स। अब टाइम आ गया है वेयर ही गेट्स द जॉब। यार मैं भी इसमें एग्री करूंगा, बताऊं क्यों? मैड्रिडिज्मो हम लोग जो बोलते हैं ना टर्म, मैड्रिड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है वो, उसका एवोल्यूशन आने का टाइम आ गया है। मैड्रिडिज्मो इज द फीलिंग कि हाँ वील विन, बट हाउ विल वी विन? द आंसर इज राहुल। राहुल इज द आंसर टू मैड्रिडिज्मो का की ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट स्टेज ऑफ मैड्रिडिज्मो इज कमिंग आउट फ्रॉम राहुल। वो 4-4-3 वाला जो इसने बोला वो फैक्चुअल है, बट उसमें भी एक आइडेंटिटी ढूंढी है राहुल ने। तुम बोलते हो टिकी टाका स्टाइल ऑफ प्ले होता है, नहीं, राहुल ने टिकी टाका को इवॉल्व कर दिया है अपने उसमें। इट्स अ पार्शियल टिकी टाका विद अ पार्शियल एंगुलर प्रेसिंग। ये एक बहुत यूनिक स्टाइल ऑफ प्ले बन जाता है जब आप कैस्टिया को खेलते हुए देखते हो। ब्लैंको को तुम उठाओ, ब्लैंको की गेम देखते हैं, ब्लैंको का एक बहुत तगड़ा पास निकलता है, ठीक है, वो पीछे से एक बहुत अच्छी रन बॉल निकालता है एंड गोल स्कोर हो जाता है। गोल स्कोर हो जाता है 3 पासेस के अंदर, 3 पासेस के अंदर। और तूने ना अभी ब्लांको के बारे में बात करी तो मुझे एक चीज याद आ गई, मैं बोलना ही भूल गया था, सॉरी गाइस। अभी जैसा कि मैंने बोला था, राहुल इज द गाय हु गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यंगस्टर्स, ठीक है। तो कहीं ना हमें मिगेल, आंटोन ब्लांको, सर्जियो अरीबा और ऐसे ऐसे यंगस्टर्स, प्रोबब्ली फ्रैंक गार्सिया भी लोन से वापस आ जाए, तो हमें ऐसे ऐसे यंगस्टर्स की ना इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी टीम में अगर राहुल बनता है हमारा नेक्स्ट मैनेजर। एंड प्रोबब्ली वी वुड सी द डिपार्चर्स ऑफ क्लब लेजेंड्स लाइक टोनी क्रूस
etc. Something which I don't want to see because they're pretty close to my heart. Club legends of course. अब आते हैं अगले मैनेजर पे, and this man has a, मतलब इस बंदे ने हेडलाइंस ले रखी है, जावी। इस पे तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में टैक्टिकली स्पीकिंग सूर्यांश जावी के बारे में बता दे थोड़ा। जावी इज एवोल्यूशन ऑफ पेप, जैसा मैंने इनिशियली आपको बोला। ही इज नॉट द कंप्लीट बट नॉट द इनकम्प्लीट मैनेजर। मतलब आई विल एक्सप्लेन दिस कि जावी हैज अ डेफिनेट स्टाइल ऑफ प्ले, बट वो डेफिनेट स्टाइल ऑफ प्ले उसका खुद का नहीं है, इट्स एन इवॉल्व डेफिनेट स्टाइल ऑफ प्ले। वो योहान क्राइफ की ना, लोग बोलते हैं ना मेंटालिटी है, उस पे चलता है कि कहता है अगर आप सेंटर मिड है तो आपकी सेंटर मिड ही पोजीशन होनी चाहिए, मेरे को नहीं दिखने चाहिए आप कहीं और। तू कभी भी कोई भी गेम उठाएगा ना जिसमें, क्योंकि वो 4-4 ही गोल मार रहे हैं, हमारे को तो पड़े ही पड़े, बट बाकी टीमों के भी 4-4 ही मारे उन्होंने, ठीक है। तू अराहो को देखना, अराहो को उसने राइट बैक खिलाया था उस दिन, ठीक है। अराहो वंस डिड नॉट मूव फ्रॉम दैट पोजीशन, ठीक है। और जो वो ट्रेडिशनल टिकी टाका है, 3 passes 1 player कट, जो आइडिया ऑफ टिकी टाका है वो जावी इज यूजिंग इट परफेक्टली। तो दैट इज जावी। मतलब जावी हैज इनकॉर्पोरेटेड बारसा डीएनए बैक टू बारसा। कूमन वगैरह में जो वो गायब दिख रहा था ना, इट्स कमिंग बैक। द ओरिजिनल बारसा डीएनए व्हिच इज नोन एज टिकी टाका, लो प्रेसिंग, प्ले भी देखने को मिलता है हमें, जिसको कीपिंग द बॉल इज बारसा's ट्रेडिशन। हुएगो दे पोजीशन बोलते हैं, बहुत मतलब मानी जाती है टर्म स्पेन में। यार जावी इज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग जो पेप ने 2009 में क्रिएट किया था, जोहान क्राइफ ने 90s में क्रिएट किया था, 80s में क्रिएट किया था। ही इज ब्रिंगिंग दैट बैक, ही इज ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ फुटबॉल बैक टू बार्सिलोना व्हिच बार्सिलोना हैड। तो दैट इज व्हाट जावी इज डूइंग। अभी लास्ट मैनेजर जो हम बात करेंगे, हिज नेम इज आल्सो जावी, बट दिस इज अलोंसो, जावी अलोंसो। इसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, बट जावी अलोंसो created history with under 17 Real Madrid team. They played 34 games, out of which they won 33 and 1 draw. 34 games, 33 wins, 1 draw. This was 2017 का highlight. मतलब this was the kind of manager Xabi Alonso was and is. अभी वो Real Sociedad में, and he is working for it. Vedant, Xabi Alonso has a very specific type of style of play, that is कि मेरे को पूरा गेम ना, मेरे को चाहिए कि मेरे प्लेयर्स भागते रहें। डू यू थिंक कि वो अगर मैड्रिड गो मतलब थोड़ा अलग साइड में, सो कैन ही कम टू रियल मैड्रिड एज देयर मेन मैनेजर अगर राहुल को नहीं उठाते? क्योंकि राहुल को अगर देख, मेरे हिसाब से ना कहीं उसके लिए मूव थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगर हम 3-4 साल आगे की बात करें तो डेफिनेटली आई थिंक जावी अलोंसो विल बी रेडी फॉर द जॉब। एंड कहीं ना हम उस जब मैड्रिड के पास एक तरीके से बॉल होती है, एंड व्हेन वी आर गोइंग हायर अप द पिच वी प्ले इन अ 3-2-2-3, ठीक है, तो काफी ब्लॉक्स बन जाते हैं। तो अगर तुम काउंटर करने की कोशिश भी करते हो ना तो तुम हक दोगे, मतलब देयर इज नो चांस, क्योंकि इतने सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं। you've got your defense, you've got a 2 defensive midfield का block, and then you've got the attacking midfielders, and not to mention your wingers and forwards which you've got. तो और वो एक हाई प्रेसिंग फिलॉसफी है उसकी भी कहीं ना कहीं। तो करंट मैड्रिड साइड आई डोंट थिंक इज रेडी फॉर दैट हाई प्रेसिंग। यू नीड अ यंगर टीम ऑन द पिच, एंड एज यू नो मैड्रिड के जो कोर प्लेयर्स हैं जैसे कि क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच, बेंजेमा। देखो बेंजेमा मॉड्रिच कर भी रहे, बट कैसेमीरो क्रूज को ये गेम स्टाइल सूट नहीं करेगा, उतना हाई प्रेसिंग नहीं कर पाएगा भाई। वही यू नीड यंगर प्लेयर्स फॉर दैट हु यू नो ऐड अगर तुम नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये वेदांत का एक बहुत वैलिड पॉइंट है, और ये रीजन है कि मैं भी बिलीव करता हूँ कि जावी अलोंसो का ना जो आइडिया है ना प्ले का, दैट इज वेरी हाई इंटेंसिटी वाला। हाई इंटेंसिटी तो खैर छोड़ो, तुम 34 गेम उसने अगर 33 जिताई है तो तुम सोचो प्लेयर्स को कितना भगाया होगा उसने। एवरेज आउट ही करके देख लो, मतलब मैथमेटिकली भी इट्स गेटिंग आउट ऑफ आवर नर्व्स। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्ले, बट दिस इज व्हाट इज एक्साइटिंग टू अस, दिस इज व्हाट एक्साइटिंग फुटबॉल इज फॉर अस। इसलिए गाइस आज का वीडियो इज थोड़ा अलग सा, बट इट इज व्हाट वी वांटेड टू मेक, दिस इज द टाइप ऑफ कंटेंट हमें पसंद है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और वापस आ गया हूं मैं, वापस मैंने नहीं छोड़ा था चैनल। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड आपको पता है आगे क्या करना है। हाला मैड्रिड, वाइना द मास।